परबतसर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले लिखमदास जी महाराज की, सोजी बाबा की, सती माता की, देवरान भगवान की। परबतसर के इस जन सैलाब और राजस्थान की आज की नामांकन रैलियों के अंदर सबसे बड़ी नामांकन रैली के अंदर उपस्थित परबतसर के लोकप्रिय विधायक की बोलते इनको लच्छाराम जी बराड़ा साहब, भावी विधायक मतलब विधायक बना दोगे आप, ऐसा लग रहा है चारों। सम्मानित मंच, सारे सम्मानित मंच, जितने भी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर लच्छाराम जी को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों, हमारे प्रेस के साथी भाइयों, सबसे पहले तो परबतसर को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब आपने नावा का रिकॉर्ड तोड़ा था और आपने मुझे कहा था कि जितने वोटों से खींवसर में जीतोगे उसके आसपास ले जाएंगे, नावा के आसपास वोटों, नावा से ज्यादा हम बढ़त परबतसर से दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि परबतसर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल की रैलियों में यह सबसे बड़ी रैली है। इस रैली में सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि 10 बजे से आप आए हो। मेरी भी इच्छा थी मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। हेलीकॉप्टर तो मोदी जी के हाथ में, सारे आप जानते हो, कब उड़ेगा, किसके उड़ेगा, किसके नहीं जाएगा और खड़ा ही रह जाएगा, ये तो दिल्ली वाले तय करते हैं। लेकिन मैं थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। सुबह 7 बजे तक प्रदेश के किसान के बेटों के, दलित शोषित तबके के मेरे भाइयों के, जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, 7 बजे तक सिंबल दे रहा था एक एक व्यक्ति को। और सिंबल देते वक्त मैं जाति पाति नहीं देख रहा था, जोश और उत्साह देख रहा था। एक व्यक्ति ने मेरे से टिकट मांगा, उसने कहा भाई साहब मुझे मेरी पूरी इच्छा है और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे चुनाव लड़ाओगे, लेकिन वो जो अंदर बैठा है वो मेरे से वोट 5,000 जरूर लेगा, लेकिन वो आपका रहेगा नहीं, भाग जाएगा। तो मैंने कहा मैं तेरे को टिकट दूंगा, 5,000 कम आ जाए कोई बात नहीं। तो मैंने उस व्यक्ति को भी टिकट दी। जिताऊ के साथ टिकाऊ। लच्छाराम जी पे मेरी नजर से बहुत पहले से ही चीन पे, तो 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार बना के यहां से विधानसभा में भेजना चाहता था, लेकिन इन्होंने और मंच पे बैठे प्रमुख सर्व समाज ने निर्णय कर लिया था कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे 18 में, और भाजपा को हराने का निर्णय किया था 18 में। और मुझे ये कहा था कि हनुमान जी आप ये टिकट मत देना। मैंने नहीं दिया, क्योंकि जहां आप कहते हो उससे आगे मैं भी नहीं जाता। आज प्रदेश के अंदर आज आरएलपी की आप लिस्ट देखोगे,
कई जगह तो अपना आप ही हो गया। मैं देना चाहता था और आप चाहते थे मैं नहीं दूं और अपना आप ही नहीं दिया, मिला ही नहीं लास्ट तक। मैं क्या करूं? तो आपका काम हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, कई जगहों पर ना भी हो रहा, मैं क्या करूं बताओ? ये तो ईश्वर का जोग संजोग है कि जो होना था वो होके रहेगा। इतना आपको भरोसा दिलाता हूं। इस प्रदेश के अंदर बाड़मेर से लेके भरतपुर तक जो नेता किसान कौम के जयकारे के साथ जीत के जाते हैं और राजनीति को व्यापार बना के वो व्यापारी के रूप में धन संपदा इकट्ठी करके और चुनाव के दौरान जाति समाज और किसान का मुखौटा पहन के वापस आते हैं। इस बार राजस्थान का जवान उन तमाम नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, उनको घर बिठाने का काम कर देगा परमानेंट रूप से। परबतसर के अंदर जो जोश और उत्साह में देख रहा हूं, मैं 3 दिन पहले जब खियोसर की नामांकन रैली के अंदर भाषण दे रहा था, मुझे वापस लग रहा है कि जितना जोश खियोसर के अंदर है उससे डबल तो नहीं, 6 गुना परबतसर पंचायत के अंदर। और बच्चों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति, सर्व समाज और 36 कौम जो मंच में विराजमान है, सारे दिख रहे हैं अलग अलग। उससे तय है कि चुनाव को आप मजबूती से लड़ोगे। और ये चुनाव लच्छाराम जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव परबतसर की आम जनता लड़ रही है। ये चुनाव आम जनता बनाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। परबतसर के अंदर एक बात कहूंगा, जब मैं गठबंधन से यह वोट मांगने आया था, उस समय भाजपा गठबंधन के साथ था। किसान आंदोलन में जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तरी भारत के अंदर कोई किसान का बेटा कुर्बानी देने को तैयार नहीं था, जब देश की किसान को दिल्ली की तरफ देख के परेशान थी कि कौन हमारी बात सुनेगा, कौन इस आंदोलन की अगुवाई करेगा और कौन इस राजस्थान में हलचल पैदा करके प्रधानमंत्री को झुकाएगा। भाइयों, सत्ता की थाली, परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अगर किसान कौम के लिए सड़क पे 70 दिन बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिन्हें वीर तेजा जी के जयकारे के साथ देश के किसानों और जवानों को संदेश दिया, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के जवान और किसान के लिए सड़क पे मिलेगा। उसकी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान। मुझे याद है परबतसर के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुझे वोट दिया था, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया था आपको। जब मैं किसान आंदोलन के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया, तभी जिले और परबतसर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि हनुमान जी कहीं आप बदल तो नहीं गए। मैंने उनको कहा कि काम के मामले के अंदर जितना आपने मेरा मान सम्मान किया, उससे ज्यादा परबतसर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का मान और सम्मान करूंगा। आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल आपके लिए बदला है। हो सकता है कि पार्टियों के अंदर हमारे विचार बदल सकते हैं, कई बार संघर्ष करते करते हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन परबतसर का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला, उसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। आज प्रदेश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अपनी गाड़ियों से मुझे मजबूती देने के लिए हुंकार ललकार हर आंदोलन के अंदर अगुवाई करते नजर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक किसान कौम को और जवान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह मजबूती के साथ इस प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक संघर्ष करता रहे। भाइयों, 5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी,
इन सारे लोगों ने जिसे जिताया, इनकी अनबन होगी। कहीं न कहीं जो जीता उसे लगा तो अपने आप जीत गया, मामला गड़बड़ हो गया। वैसे तुरंत जो लोकसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने उस जीत को बांटते हुए मेरी जीत का आंकड़ा 42-45 में ले जाके संदेश दे दिया था कि हम कोई गलतफहमी में नहीं रहे, हम व्यक्ति के साथ हैं, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के साथ। लेकिन मैं एक नई चीज देखी पर्वत से, जिस तरह आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हुआ वो आप सबके सामने, और गठबंधन के बाद आप देख सकते हैं भीम आर्मी के मेरे नौजवान छोटे भाई, आजाद पार्टी के योद्धा और आरएलपी के जवान और किसान योद्धा एक साथ लड़ रहे हैं। झंडे भी है, पटके भी एक साथ आप देख रहे हैं। लेकिन परबतसर के अंदर 5 साल में मैंने एक गठबंधन देखा जो हाथ पीठ पीछे मिला लिया गया था। वो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायक और उसके लोगों से हाथ मिला लिया था। वो जमीनों का कारोबार कर रहे थे। मैंने उनको चेताया, ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप किस मुंह से लोगों के बीच वोट मांगने जाओगे? 5 साल के अंदर एक बार बयान भी नहीं दिया और एक आंदोलन इस परबतसर की सड़क पे नहीं किया कि किस मुंह से वोट मांगना है। भाई बताओ तो सही, जवाब तो दो इस बात का। मैं विश्वास दिलाता हूं जो लोग सरकार से डर के पीठ पीछे हाथ मिला लेते हैं वो लोग आपका भला नहीं करेंगे। अगर जीत के चले गए वो व्यापारी बनके उसी तरह व्यापार करेंगे जिस तरह पहले व्यापार करते आए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारी बहुमत से आप लोग जीत रहे हो। लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वसुंधरा का राज भी देखा, मोदी को भी देखा और उस राज को ठोकर मार के आया। मैंने ईडी, सीबीआई, एसीबी और क्राइम ब्रांच भी देखी, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कोई झुका नहीं पाया कि उसके पीछे मेरे साथ जो भी भाई गठबंधन के अंदर है, आरएलपी एसपी के अंदर, आप वो योद्धा हो जो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर लिखोगे, तस्वीर बदलोगे गरीब पीड़ित शोषित तबके की। आजादी के बाद जो सोच रहा था उस सिंहासन पे मैं जाऊंगा, जब देश आजाद हुआ क्या सपना हमारे उन क्रांतिकारियों का, उन योद्धाओं का जिन्होंने बलिदान दिया देश के खातिर। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम गए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी जब आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद आज भी जो तबका शोषित पीड़ित तबका है उसका किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है। वो थाने तहसील में जाता है, उसका मान सम्मान थानेदार नहीं करता, थानेदार डंडा दिखाता है, किसी का डीजे पकड़ लेता है, किसी गाड़ी पकड़ लेता है और नियम कानून की आड़ के अंदर वो उस व्यक्ति को परेशान करता रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सत्ता के अंदर इस बार जो नौजवानों ने करवट ली है, जिस तरह राजस्थान में हलचल हुई है, भाइयों 18 के अंदर भी जब पार्टी बना के हम लोग आए थे, पूरा उम्मीदवार नहीं लड़ा पाए राजस्थान में, 57 सीटों पर लड़ाए थे, बहुत सी जगहों पर मना कर दिया था। मैंने भी मान सम्मान रखा, जबरदस्ती को टिकट देने का शौक मुझे नहीं था। तब सरकार झूलती हुई आई थी राजस्थान के अंदर 18 का, हम 3 पे आए थे, लेकिन 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ 18 में सब दलों ने लिया था। 18 से 23 आ गया। 5 साल के अंदर प्रदेश और देश के जवानों ने आरएलपी को सड़कों पर लड़ते हुए देखा और जब सेना को ठेके में दे दिया
जब अग्निवीर के नाम से नई योजना लागू की गई, उस भर्ती के अंदर यह कह दिया कि सेना में जाना है 4 साल के लिए जाओगे और 25% वही सेना के अंदर रहेगा जो अफसरों की चमचागिरी करेगा या अफसरों को पसंद होगा तो 25 को रख देंगे, 75 को वापस भेजेंगे। वो योजना जब मोदी की सरकार लेके आई, मैं कांग्रेस बीजेपी को नेताओं को पूछना चाहता हूं जो मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अरे मेरे भाइयों, जवान जो देश की ताकत है, युवा जिसने बड़े बदलाव और बड़ी क्रांतियों की अगुवाई की, जब देश की सेना के सम्मान को ठेस लगी तो पूरे देश के अंदर एक ही व्यक्ति मोदी से लड़ने के लिए आया, वो नागौर का सांसद था जिसने कहा अग्निवीर बंद होना चाहिए। और लोकसभा और पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम उस किसान कौम से आते हैं जिस किसान कौम ने आपको झुकाया था। 1000 की शहादत के बाद आपने 3 कृषि बिल वापस लिए थे। तैयार हो जाओ, दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और डरे हुए मोदी ने 25% की जगह बोला कि 50% को रख लेंगे।